नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को पॉजिटिविटी के साथ में। पहली जानकारी, बिम्स्टेक बैठक के दौरान एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है भारत के डोभाल जी, अजीत डोभाल, इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। बिम्स्टेक आप सभी लोग जानते हैं एक संगठन है, काफ़ी बड़ा संगठन है अंतर्राष्ट्रीय। बिम्स्टेक समूह की बैठक के मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने म्यांमार समकक्ष एडमिरल मो आंग से मुलाकात भी की है। म्यांमार सरकार के शीर्ष नेतृत्व के साथ यह जो बैठक है इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्तापलट के बाद अपने यहाँ पे नहीं, वहाँ पर देश में लोकतंत्र बहाली की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और 21 में हो रहे थे, है ना। अभी भी स्थिति नॉर्मल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कमला हैरिस ने आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। जो बाइडेन इस साल चुनाव नहीं लड़ रही हैं कमला हैरिस। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए, वर्तमान में उपराष्ट्रपति आप सभी को पता होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा के लिए फॉर्म पर हस्ताक्षर किया और आश्वासन दिया कि उनका जन संचालित अभियान नवंबर में जीतेगा। नवंबर में घोषणा है। बहुत बढ़िया कैंपेनिंग होने वाली है, बहुत शानदार इस बार के चुनाव होने वाले हैं जितना लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। मतलब आपको थोड़ा नज़र इसमें रखना पड़ेगी, नहीं रखेंगे तो हम आपकी नज़र रखवाएंगे। बस आपको डेली हमारे वीडियोस को देखते रहना है ना, अच्छे से समय निकाल कर। आगे बढ़ते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में 628 बाघों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 5 साल के दौरान प्राकृतिक कारणों और अन्य कारणों से 628 बाघों की मौत हो चुकी है। कल पूरे देश ने राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया, जिस मौके पर यह ऐसी एक रिपोर्ट जारी हुई है। पिछले 5 वर्षों में बाघों के हमले में 349 लोग मारे गए, करीब 350 लोग मारे गए हैं। अकेले महाराष्ट्र में 200 मौतें दर्ज की गई। ये काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट में, बायोडाइवर्सिटी में। तो ज़रूर इसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए आपको, है ना। अगर आप थोड़ा इस बारे में और रिसर्च करेंगे तो काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी फैक्ट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को खनिज उपकर लगाने की इजाज़त दी है। जी हाँ, राज्यों को खनिज उपकर, जो एक टैक्स है खनिज का, वो लगाने की अब इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि राज्यों को खदानों और खनिज वाली ज़मीनों पर कर मतलब टैक्स लगाने का संवैधानिक अधिकार है। अभी तक ऐसा नहीं था और एक विवादित मुद्दा था, परंतु अब ये सुलझ गया है और संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है राज्यों को। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि खनन संचालकों द्वारा केंद्र सरकार को दी जाने वाली रॉयल्टी कर नहीं है। जो केंद्र सरकार को रॉयल्टी दे रहे हैं वो कोई टैक्स नहीं है। अगर राज्य चाहे तो टैक्स लगा सकता है और लगाएंगे भी, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका विरोध जारी है अभी भी। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2030 शीतकालीन खेलों के लिए फ्रांसीसी आंस को मेज़बान के रूप में नामित किया है। हालांकि यह निर्णय कुछ शर्तों के अधीन है। क्या है देखिए, पेरिस में आईओसी सदस्यों के सामने बोली पेश करते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने समिति को आश्वासन दिया कि पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन खेलों के बाद गठित समिति सभी बकाया संगठनात्मक और वित्तीय गारंटी को संभालेगी। सोचिए, इन ग्रीष्मकालीन खेलों के बाद गठित सरकार जो है सभी बकाया संगठनात्मक और वित्तीय गारंटी को संभालेगी। कौन सी? तो आप यदि देखेंगे तो फ्रांस की। ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि उनके यहाँ पर होते रहे
काफ़ी फ़ायदा होता है पूरे देश विदेश पूरा, मतलब एक जब ओलंपिक्स होते हैं कहीं तो आप खुद जानते हैं पूरा विश्व वहाँ इकट्ठा होता है, कितना फ़ायदा इकोनॉमी को, कितना ज़्यादा खर्चा डेफिनेटली होता है लेकिन फ़ायदा भी बहुत होता है। आइए बढ़ते हैं आगे अंतिम जानकारी की ओर। अंतिम जानकारी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 2 उन्नत फ्रिगेट्स में से पहले के लॉन्च के साथ भारत की नौसैनिक शक्ति में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। यह आयोजन भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं और नौसेना की ताकत बढ़ाने की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। देखिए, फ्रिगेट्स 2 लॉन्च करना है, उन्नत फ्रिगेट्स हैं ये, लेकिन पहले का लॉन्च हो चुका है। आप इसकी ज़्यादा जानकारी हम नहीं देंगे, थोड़ा सा आपको आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेंगे। पीआईबी के अगर आप पढ़ेंगे तो पर्याप्त आपके पास जानकारी होगी मेरे अनुसार, तो थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। तो ज़रूर पढ़िए उसके बारे में और ज़रूर उस बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, जानिए क्या है कैसा है, और उसके बाद जो है फिर अपन उसके बारे में, अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी की आवश्यकता है, वैसे होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये स्वदेशी है और कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया भी डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत 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 ज़रूरी रोल प्ले कर रहा है। तो आप भी ध्यान रखिए वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले आपके तैयारी में कर सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो इसी प्रकार आप पढ़िए। करंट अफेयर्स को पढ़ने का एक विशेष तरीका है, हम निरंतर आपको बताते रहते हैं, है ना, किस प्रकार डीप में जाकर पढ़ना है हम बता रहे हैं, उसको नोट करिए, ठीक है। और उसको वीडियो समाप्त होने के बाद में बीच में पॉज मत करिए, वीडियो समाप्त होने के बाद में जाइए और सर्च करके अच्छे से नोट्स बनाइए। ये एक प्रोसेस है। बाकी जैसा हमने बताया, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर करिए अन्य फ्रेंड्स के साथ। नमस्कार, डायनामिक इंपल्शन।